गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम। मेरे साथ है मेहरान से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो है विकीपीडिया को भी बैन कर दिया कि वो रिलीजन के ऊपर कोई बात नहीं करेगा या विकीपीडिया जो है रिलीजन को लेकर कोई चीज़ें पोस्ट नहीं करेगा। इससे पहले और भी कुछ चीज़ें इस तरह की है कि पाकिस्तान में ना खाने को कुछ लोगों को मिल रहा है, ना उनके पास कोई पैसा रह चुका है, और ना ही उनको अब जो है वो किसी किस्म का अगर कोई कहीं से वो इल्म या कोई नॉलेज या कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो इन्हें मिल रही है, तो वो भी विकीपीडिया भी जो है वो बैन कर दिया गया। तो अब मसला ये है कि और मुल्क जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ना पैसा है, लेकिन फिर भी जो है हुकूमत पता नहीं क्या से क्या करती जा रही है। तो एनीहाउ कि हम इस एक वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या किया गया है और किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। नो मनी, नो फूड और नो नॉलेज। पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया को बैन कर दिया है। हालांकि अगर जो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी बातचीत चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो बातचीत टूट जाती है तो यहाँ पर मुझको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, नो वाटर एज वेल। मगर खैर अभी के लिए हम बात करते हैं विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया आपको पता होगा, अगेन विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है नॉलेज के लिए। जिसको भी इनिशियल प्राइमरी नॉलेज चाहिए होती है वो सीधा जाता है विकिपीडिया में चेक करने के लिए कि कोई चीज सही है या गलत है। और विकिपीडिया को पाकिस्तान ने बैन इसलिए किया है क्योंकि इनके हिसाब से विकिपीडिया में इस्लाम के अगेंस्ट काफी सारा कंटेंट है, और कई एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो ये मान रहे हैं कि ये एक्चुअली एक शुरुआत है एक लार्जर सोशल मीडिया बैन की। क्योंकि आपको बताना चाहिए पाकिस्तान इन द पास्ट ब्लास्फेमी को लेकर, इस्लाम रिलीजन के इशू को लेकर काफी बार YouTube को भी बैन कर चुका है। YouTube पाकिस्तान में बैन हो गया था 2012 में, और ये जो बैन है ये उठा था 2016 में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है, ये जो विकिपीडिया का बैन है ये ऐसे टाइम में लग रहा है जब पाकिस्तान एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और ज्यादा कड़ी शर्तें रख दी है पाकिस्तान के सामने इनके बेल आउट पैकेज के लिए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है, कितने और देश हैं जिन्होंने बैन कर रखा है विकिपीडिया को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? अभी के लिए चीफ ऑफ एयर फोर्स हमारे कौन है? वैसे विवेक राम चौधरी। तो मैंने आपसे पूछा है कि वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले मैं देख रहा था कि टाइम मैगजीन, जी हाँ, ग्लोबल मीडिया भी, वेस्टर्न मीडिया भी इस बात को प्रॉपरली कवर कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान फेस कर रहा है एक ग्रोइंग फूड क्राइसिस। जी हाँ, बहुत ही बेसिक नीड होती है सर्वाइवल के लिए खाना, और इसकी कमी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और इस बात को लेकर ना सिर्फ यूएसए का मीडिया, इवन यूएसए की गवर्नमेंट काफी हद तक चिंतित है। यूएसए की गवर्नमेंट मानती है कि आने वाले कुछ महीनों में जो खाने की कमी है पाकिस्तान में, ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है कि कंट्री एक बार को कोलैप्स कर सकता है। और इसलिए यूएसए में ये भी बात चल रही है कि ये लोग एक बहुत ही बड़ा फूड का कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एड के रूप में जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर, वहां पर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख लोग हैं जिनको एक्यूट फूड की शॉर्टेज है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो स्थिति अफगानिस्तान में है धीरे धीरे बन रही है पाकिस्तान में। अब जब कंट्री की हालत इतनी खराब हो, आपका IMF का लोन अप्रूव ना हो रहा हो, आपके यहाँ फूड की कमी है, उसके अलावा करप्शन वगैरह के आरोप लगे हुए हैं गवर्नमेंट पर, इस बीच जब आप दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया को ब्लॉक करते हो तो देखिए सवाल तो उठेंगे। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि देखो विकिपीडिया पे ब्लास्फेमस कंटेंट है, प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं इनके हिसाब से विकिपीडिया पे, तो इसलिए इन्होंने विकिपीडिया को बैन किया है। मगर एक बहुत ही अजीब बात यह है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज ने अगर विकिपीडिया को बैन किया है ना, तो उसके पीछे ब्लास्फेमी इस्लाम का कोई रीजन था नहीं। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाता हूँ। ये सब वो देश है जहां पर पार्शली या फिर 100% विकिपीडिया को बैन कर रखा है।
नंबर 1 पे आपको दिखेगा बेलारूस। बेलारूस पे वैसे विकिपीडिया को बैन तो नहीं किया, मगर जो भी विकिपीडिया पर बेलारूस की सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, बेलारूस की सरकार उसको डाल देती है जेल में। फिर चाइना ने तो पूरे विकिपीडिया को बैन कर रखा है। ईरान ने देखिए विकिपीडिया के बहुत सारे पेजेस बैन कर रखे हैं, मगर पूरे विकिपीडिया को बैन नहीं किया। म्यांमार में जब से तख्तापलट हुआ है, इन्होंने विकिपीडिया को बैन कर दिया है। और पाकिस्तान इन द पास्ट कई बार विकिपीडिया को बैन कर चुका है। पहला बैन लगा 2006 में, फिर 2010 में भी एक बैन लगा था, और अब जो लेटेस्ट बैन है ये 2023 में लगाया गया है। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर बाकी जो इस्लामिक कंट्री है जैसे कि सऊदी अरेबिया, टर्की हो गया, उज्बेकिस्तान है, सीरिया है, इन्होंने भी तो बैन लगाया है। देखिए इन लोगों का जो विकिपीडिया बैन है, पहली बात तो डिफरेंट है। इनमें से काफी कंट्रीज ने कंप्लीट बैन नहीं लगाया विकिपीडिया पे। और उसके अलावा मान लो टर्की का केस ले लो, टर्की ने अगर 100% बैन लगा रखा है विकिपीडिया पर, तो उसका रीजन ये है क्योंकि विकिपीडिया में एर्दोगान के खिलाफ खराब बातें लिखी है। ये टर्की की सरकार ने कहा है कि विकिपीडिया में कई पेजेज है जहां पे आरोप लगाए गए हैं कि टर्की की सरकार हेल्प करती है आतंकवाद को। एर्दोगान पे जो करप्शन के चार्जेस हैं उनकी बातें लिखी हुई हैं विकिपीडिया पे। तो टर्की ने ये सब जो रीजंस हैं इनकी वजह से बैन कर रखा है विकिपीडिया को। कोई ब्लास्फेमी का केस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सेम चीज आपको मिलेगी सऊदी अरेबिया में। कोई भी अगर सऊदी अरेबिया में जो रॉयल फैमिली है उसके खिलाफ लिखता है तो जो वो आर्टिकल है वो बैन कर दिया जाता है, और जो राइटर है उसको या तो ये जेल करवाते हैं या फिर वो राइटर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री होगा जो एक ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया को बैन कर रहा है ब्लास्फेमी के इशू को लेकर। मगर पाकिस्तान में कई जो एक्टिविस्ट हैं, फ्री स्पीच के एक्टिविस्ट, वो लोग कह रहे हैं कि जो ये बैन लगा है ना, इसके पीछे रियल रीजन कुछ और है। देखो ब्लास्फेमी एक ऐसा इशू है पाकिस्तान में जिसको लेकर काफी बार नेता पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम थे तब ये काफी बार ब्लास्फेमी का इशू उठाते थे यूएन में और जगह, और इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बढ़ी भी थी। आप देखोगे पाकिस्तान में ना जो मेजॉरिटी है, जो आप कह लीजिए 70 to 80% पॉपुलेशन है, वो ब्लास्फेमी के अगेंस्ट जो लॉज हैं उनको सपोर्ट करती है। वो नहीं चाहती कि कहीं से भी ब्लास्फेमी हो, इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक चीजें बोली जाए। तो जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी थी वही करंट गवर्नमेंट कॉपी कर रही है। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे, आज के समय इमरान खान पर ब्लास्फेमी के लॉ का ही एक केस चल रहा है। अब आप कहोगे ये कब हो गया? आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे आज से कुछ महीने पहले, तो ये सबसे पहले गए थे सऊदी अरेबिया में, मदीना में गए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। और उनकी उस विजिट के दौरान ना इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर्स ने बहुत भला बुरा कहा पाकिस्तान के पीएम को मदीना में। तो इस इशू को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान के अगेंस्ट ब्लास्फेमी का एक केस चल रहा है। और रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम ने यह भी कह दिया कि 4 लोग हैं पाकिस्तान में, ये इनको मारना चाहते हैं ब्लास्फेमी के इशू को लेकर के। कल को अगर इमरान खान को मारा भी जाएगा ना तो रीजन ये बता देंगे कि देखिए ये ब्लास्फेमी कर रहे थे, इनके जो सपोर्टर हैं इन्होंने मदीना जैसी जो पाक जगह है वहां पर पॉलिटिक्स करी। तो जो ये ब्लास्फेमी का इशू है ना, ये विकिपीडिया तक थमने नहीं वाला। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो ये विकिपीडिया का बैन है ना, ये एक फाउंडेशन का काम करेगा आने वाले एक्शन को लेकर। क्योंकि मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में ना आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस होने वाली है। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक जेल भरो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये वैसे जेल भरो जो आंदोलन है इसको सबसे पहले फेमस किया था महात्मा गांधी जी ने, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी यूज होता था। मगर अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि सड़कों पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करो, इतने लॉस तोड़ो एक बार को कि जेलें भर जाए। पुलिस सोचे कि अब जेलें ही हमारे पास है नहीं, इन लोगों को, इन प्रोटेस्टर्स को रखेंगे कहाँ पर। तो आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल का जो टाइम है, मैं कहूँगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट है, यूएसए के लिए भी टेस्ट है कि क्या यूएसए इस कंट्री को बचा पाएगा, इस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाएगा। नहीं तो बिल्कुल पाकिस्तान एक मेजर सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत न्यूज आएगी, इसमें यह मत समझना कि हाँ पाकिस्तान खराब हालत में है, काफी साल हो गए, नहीं। ये जो आज के समय पाकिस्तान में हो रहा है दिस इज वेरी स्पेशल, और हो सकता है कि इंडिया का जो वेस्टर्न नेबर है ये कोलैप्स ही कर जाए। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हु इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स इन इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, एपी सिंह साहब। यहाँ पे आप देख पाओगे एयर मार्शल एपी सिंह टेक्स चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, क्या कहती हैं खदीजा? मेरा पहली चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी आए, ये रिलीजन का पत्ता खेलते हैं। सीधी बात है, ये रिलीजन इतने रिलीजियस नहीं है। ये देखिए हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, वो तो खुद एक मिसाल थे
इन्होंने ऐसी कौन सी आज तक मिसाल कायम की है? क्या ये लोग पैदल चलते हैं, साइकिल्स पे चलते हैं, कि इनके कपड़े फटे होते हैं कहीं पे? क्या इनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता? कौन से इन्होंने रिलीजन में से क्या फॉलो किया निकाल के? आप पहले खुद रिलीजन को फॉलो करो, देन आप अपने मुल्क को कहो कि हाँ जी ये रिलीजन होता है, इसको फॉलो करें। आप सिर्फ अच्छा, मैं कहती हूँ वो तो गलत है ही है, उससे भी जाहिल है अवाम। ये क्यों लिटरेसी रेट खत्म कर रहे हैं? इसीलिए कि हम जो कहेंगे ये वही मानेंगे, हम जो कहेंगे। अब ये जी, अब इमरान खान साहब ने ये तहरीक शुरू कर दी, जेल भरो। भाई आप क्या चाहते हो? आप अच्छा, आपको अवाम नहीं चाहिए ना, आपको ऐसे आप ना इनको डेथ के इंजेक्शन दे दो, वो पॉइजनस इंजेक्शन दे के अवाम को मार दो, बट एटलीस्ट यार जिंदा तो रहने दो, मार दो। ऐसी जिंदगी से मौत बहुत बेहतर है। मैं आपको बताऊं खदीजा, देखो बात यह है कि ये सारी बातें अपनी जगह है। ये जो हम कह रहे हैं ये तो हमारा गमो गुस्सा है इनके हवाले से। मुझे ये नहीं समझ आता कि अभी चले इमरान खान को पे बाद में आते हैं, पहले जो करंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं जी? वो कभी इंपोर्ट्स बंद कर दो, कभी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज बंद कर दो, कभी वो जो है किसी और तरह के आईटी सेक्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो कभी पेट्रोल पे इस तरह से कर दो। आईएमएफ पैकेज अप्रूव नहीं कर रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। और ऊपर से ये सिर्फ इस मुल्क में इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसे ये आता है ये बैन कर दो, ये बैन कर दो, कभी विकीपीडिया बैन कर दो, कभी आप क्या विकीपीडिया का तोड़ नहीं है। हाँ। लोगों के पास वो वीपीएन है, लोग अपनी प्रॉक्सी लगा के लोकेशन चेंज कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे आप? सो ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रॉपर कभी स्ट्रेटेजी बनाई नहीं जाती। यहाँ पे कभी बैठ के इस चीज़ को जड़ से ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पे होता है, अभी इमरान खान साहब की अगर बात कर ली जाए तो इमरान खान साहब के ऊपर वो आ गया जी कि ये जो है इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की, उनके धरने में थोड़ा सा इस्लामी टच दे दो, ये इधर। और दूसरी जानब जो है नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे तीसरे वो अपने एक और तरह से चल रहे हैं। सो मैं खदीजा सीधी सी बात, मेरे ख्याल में सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जितने भी अदारे जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, मंजर पे ये दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है वो पाकिस्तान का मजाक बनाने में अपना अपना किरदार पूरा अदा कर रहे हैं। और सही बात है कि मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ये अब हम, क्योंकि ये हमारा हम कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर उतना अच्छा नज़र आ रहा है। चाइना उसने कहा जी कि भाई ठीक है आपके अपने मामला था, आप अपने करो। IMF भाई उसने कहा कि भाई अब हम नहीं कर रहे, हमें पैसे वापस करो। पैसा है नहीं है, मुल्क के अंदर एक अजीब सी इंस्टेबिलिटी। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह प्रशांत सर कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में आने वाले वक्त 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा और भाई इससे भी ज़्यादा अगर ख़राब हो जाएंगे तो फिर और क्या रहेगा। आप भी वो लाहौर की बात करते हैं, हम भी लाहौर के सिटीजन हैं, यकीन माने यहाँ पे बहुत हालात ख़राब है। इससे ख़राब क्या होगा? इससे ख़राब वाकई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, हर चीज़ की शॉर्टेज हुई है। भैया आप कुछ तो कर लो। लोग, मैं आपको बताऊँ कि लोगों के लिए मैं आटा जो बेसिक नीड है, हम इस मुल्क में कहते हैं हम सबसे बड़ा जी पाकिस्तान एक जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पे जो है इसके लोग ज़्यादातर किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और यार उन किसानों को आटे के लाले पड़े हुए हैं, वो एक रोटी गेहूं नहीं खरीद सकते, गंदम नहीं खरीद पा रहे। वीट जो है, जो जी पाकिस्तान बहुत बड़ा एक ज़री मुल्क है, वो वीट नहीं अपने मुल्क में पूरी कर पा रहा, तो वो मुझे इससे बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और शर्मिंदगी का मुकाम क्या होगा। और माफिया जो हैं वो पैसे बना रहे हैं, जो वो गंदम किसानों से तकरीबन कोई 50 रुपये के या 60 रुपये के हिसाब से ख़रीदते हैं, और वो जो है जब उसका आटा मिलता है तो वो 160 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो ये 100 रुपये का मार्जिन इतना इतना रख के एनी हो यार छोड़ो। मैं तो कहता हूँ ये भी मैंने 60 रुपये बहुत ज़्यादा बताया, हालांकि 30-40 रुपये के हिसाब से। आपको पता है हम पढ़ते होते थे कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और जब आपकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होती है, मुझे नहीं लगता आपकी बॉडी पे काम कर सकती है। रीढ़ की हड्डी जो है ना वो शराफी है, और उन्होंने ही जो है इसकी रीढ़ की हड्डी कैंसर क्रिएट कर दिया, तोड़ दिया है, और वो इस हद तक खोखला कर दिया है कि मुझे नहीं आ रहा। दूसरी जगह जब हम इंडिया को देखते हैं तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है जी, इतने $1 बिलियन का बजट पेश कर दिया गया, लोग जो है वो कुछ और कर रहे हैं, इसरो कुछ और काम कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में इतना हो गया है, IT के सेक्टर में इतना हो गया, यूनिकॉर्न्स बन रही हैं, इंडिया के हवाले से दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है, उसके पासपोर्ट को डिग्रेड किया जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तो मजाक जोक बन के रह गया हो यार। तो मुझे तो नहीं इसका कोई इतना ज़्यादा लग रहा। बाकी
फिर जो है एज ए पाकिस्तानी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, और वो बेहतरी जब तक इन हुक्मरानों के जहनों में नहीं आएगी कि बस करते हैं अब बहुत होगी सियासत, अब एक दूसरे को बहुत मार धाड़ गाली दे ली, अब हम कर लें, अब हम अपने ख़जानों के मुंह खोलते हैं, अब हम अपने ख़जानों को मुंह खोल के पाकिस्तान की आवाम के लिए खर्च करते हैं, ये हैं तो हम हैं। लेकिन वो समझते हैं, वो कहते हैं ठीक है ओके कोई मसला नहीं है, हमारे हैं ना बाहर बैंक्स में पैसे, तो हम तो एंजॉय कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम अमीर हैं, हमारा भी अच्छा गुजर बसर चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो यही सिलसिले चल रहे हैं। आपको क्या लगता है जी पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होने वाला, लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।